अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। और मैं सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, लेकिन चूंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ साथ उसके इफेक्ट्स जो है ना वो थोड़े से आपको नज़र आ रहे होंगे बात करने के उससे भी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था तो इस वजह से मैंने सोचा अभी थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने कहा कि मैं इस पर वीडियो बना लेती हूँ। 2025 का थीम है जी, मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और हर इंसान का मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत ज़्यादा हायर और कोई बहुत ज़्यादा लोअर नहीं है। उसमें सब बराबर हैं। और हर वो इंसान जो सांस लेता है, जो ज़िंदगी गुजारता है, जो ज़िंदा है और जो बहुत सारे मसाइल के साथ झगड़ रहा है, जो काम कर रहा है, उसके लिए मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जो बहुत ज़रूरी है उसको हम लीस्ट पे ले जाते हैं। हम फिज़िकली अगर चीज़ें देखते हैं तो फिज़िकली भी हम उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं जब हम मेंटली तौर पे एक्टिव होंगे। लेकिन अगर हम मेंटली तौर पे एक्टिव नहीं होंगे तो हम फिज़िकली तौर पे भी बहुत सारी चीज़ों में कहीं पीछे रह जाते हैं। अपने बहुत सारे रिश्तों में बहुत पीछे रह सकते हैं। अपनी दोस्ती यारी, आपके फैमिली, कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है ना, उसमें आप बहुत पीछे रह जाते हैं अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आज के दिन हमें ये अहद करना है, खुद से वादा करना है कि हम खुद को मेंटली तौर पर स्ट्रांग रखेंगे और हम हर उस इंसान से, हर उस टॉक्सिक चीज़ से दूर खुद को रखेंगे जो हमारी मेंटल हेल्थ के दरमियान में आती है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, जो हमें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती है। हम उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें जहनी तौर पे कहीं ना कहीं अजियत देते हैं। हम उन जगहों से दूर रहेंगे, हम उन चीज़ों से दूर रहेंगे जो हमें हमारा मेंटली सुकून, हमारा जहनी सुकून जो ख़राब करते हैं। तो आज के दिन हम और आप तमाम जो हैं वो इस बात पे शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले कि हम जो हैं, हमें अल्लाह ताला ने एक दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा और हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो मेंटली तौर पे ख़ुद को कहीं ना कहीं फील करता है कि कुछ कमी है, वो एंग्जाइटी में है, वो डिप्रेशन में है, तो उसकी बात को एटलीस्ट सुन लेंगे, उसका साथ ज़रूर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।